नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमोद आंबाळकर महाराष्ट्र के नांदेड़ से। मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। दोस्तों, डे टू डे प्रैक्टिस में फंगल इन्फेक्शन एक ज्वलंत समस्या हो चुकी है। इतना ज़्यादा हुआ प्रमाण इसका कि लोग त्रस्त हैं और हमें चिकित्सा करने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसका जो प्रकार है वो दिन ब दिन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बनते जा रहा है। इसके कई कारण हैं जिसमें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहला ये कि इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट। आप किसी पेशेंट को मरीज को लिख कर देते हैं, वो थोड़ी चिट्ठी महंगी बनती है, 2000, 3000, 4000। तो पेशेंट क्या करता है, मैं सभी पेशेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पेशेंट, मैक्सिमम पेशेंट पूरा मेडिसिन नहीं लेते, 8-10 दिन का ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि ये कम हो गया, फिर ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और फिर महीने 15 दिन के बाद फिर वो फिर से तकलीफ देने लगता है। फिर उन्हें लगता है कि और लेना चाहिए, पर्ची दिखाकर वही मेडिसिन लाते हैं। फिर इस तरह वो कुछ 4-2 महीने चलता है और रेजिस्टेंट डेवलप होता है। फिर जैसे इट्राकोनाजोल जैसे अपन हायर मॉलिक्यूल यूज करते हैं, उससे भी रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और लोकल जो ओटीसी प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई भी एंटी फंगल क्रीम विथ स्टीरॉइड्स, जिससे वो तुरंत इफेक्ट तो देता है, खुजाना बंद करता है, लेकिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है, स्किन का टेक्सचर डेवलप चेंज करता है, जो हमें चिकित्सा करने में दिक्कत जाती है। और पर्सनल हाइजीन के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। मैं इसमें सुझाव दूंगा कि पेशेंट पूरी ट्रीटमेंट ले, जब तक डॉक्टर न बोले बंद न करे और ट्रीटमेंट में गैप न करे। और हाइजीन के बारे में मैं कुछ सवाल जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं, वो उस सवालों का मैं जवाब देना चाहता हूँ। लोग हाइजीन पालते नहीं, स्पेशली धूपकाले में, गर्मी की सीजन में, या जिस प्रदेश में ज़्यादा गर्मी है उन प्रदेश में कम से कम 2 या 3 बार नहाना ही चाहिए। और रात के नहाने के बाद अंडर गारमेंट्स यूज न करने चाहिए। अगर वो स्त्री हो तो उसे गाउन या इस तरह की वस्त्र पहनना चाहिए, पुरुष हो तो बरमुडा या लुंगी जैसे वस्त्र रखनी चाहिए, अंडर गारमेंट्स होने, ताकि हमें अपने गुप्तांगों को एक स्वच्छ और खुली हवा मिले और एक हाइजीन मिले। और दिन में 3 बार नहाने से अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन लग भी जाता है तो अच्छी तरह से साबुन से मसल कर धोने के बाद, अच्छे पानी, गुनगुने पानी से धोने के बाद वो जीवाणु या परजीवी मर जाता है, जिससे हमें संक्रमण का धोखा कम होता है। इसीलिए हमें बार बार नहाना चाहिए। और जो कॉमन व्हीकल यूज करते हैं हम, जैसे ट्रैवल हो, टैक्सी हो या ट्रेन हो, इसमें भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। वो इस तरह की जो उसमें हाइजीन नहीं होती, बेडशीट जो यूज किए जाते हैं, एक तो उसमें वेंटिलेशन नहीं होता, ट्रैवल बस में स्पेशली वही बेडशीट यूज किए जाते हैं। और किसी फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट का अगर इन्फेक्शन वो बेडशीट में गया और दूसरा यात्री वहां उतरकर दूसरा चढ़ जाता है, वो इन्फेक्शन उसे लगता है। और वो एक फैमिली में एक पेशेंट अगर इन्फेक्ट होता है तो फैमिली के सभी सदस्यों को वो इन्फेक्शन बन जाता है। इसलिए मैं ये सुझाव दूंगा कि घर में हर एक ने कंघी से लेकर टॉवेल तक हर चीज, बेडशीट इत्यादि इत्यादि अपनी अपनी अलग अलग रखनी चाहिए और यूज करनी चाहिए। और नहाने के बाद अपना जो भी वस्त्र है वो धूप में सुखाना चाहिए। आजकल जीन्स कपड़े और फिट कपड़ों का फैशन है। फिट कपड़े रहने से फंगल इन्फेक्शन को, और मोटापे से झुर्रियां जो फोल्ड पड़ता है उसमें भी फंगल इन्फेक्शन को पनपते हैं, वो उन्हें जगह मिलती है वहां पे रहने के लिए, इसलिए इन्फेक्शन का खतरा बता रहा है। इसलिए अपन वजन भी कपड़ा रखना चाहिए, हाइजीन रखना चाहिए और कपड़े धूप में सुखाना चाहिए। फिट कपड़े रहने से एक इन्फेक्शन का खतरा है। और जिन कपड़े ज्यादातर यूज करने किए जा रहे हैं, जिन कपड़ों में गर्मी ज्यादा होती है और वो मैले दिखते नहीं, इसलिए काफी दिन तक वही कपड़ा बिना धोए यूज किया जाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ता है। तो भले कपड़े जीन्स हो या कोई हो, 1 या 2 दिन के ऊपर नहीं पहनने चाहिए। और कपड़े, हम लोग क्या सोचते हैं कि इसका कलर फेड ना हो, कलर फीका ना हो, इसलिए हम धूप में सुखाते नहीं। धूप में सुखाने से अल्ट्रावायलेट रेस से काफी परजीवी और जीवाणु मर जाते हैं, इसलिए उसे धूप में सुखाना चाहिए। बेडशीट भी 2-3 दिन को धूप में अच्छे उबालते पानी में निकाल कर धूप में सुखाना चाहिए, जिससे हमें इन्फेक्शन का खतरा, फैमिली के कोई यात्री, एक फैमिली का सदस्य यात्रा करके आया, इन्फेक्शन लेकर आया, तो बेवजह घर के बाकी सदस्यों को इन्फेक्शन फैलाता है। इसलिए हमें ये सतर्क रहना चाहिए कि हमारा इन्फेक्शन दूसरों को न हो। सफर से आए बराबर वो पूरे कपड़े गर्म पानी से धोए, धूप में सुखाए और खुद नहाकर घर में प्रवेश करे। कोरोना की जैसे हम खबरदारी लेते हैं,
हमें निरंतर इस फंगल इन्फेक्शन की हमें चिंता करनी चाहिए और उसकी खबरदारी लेनी चाहिए, ताकि हमें इसको रोकथाम में हमें मदद हो। और हम इसी तरह पूरी ट्रीटमेंट ले, हाइजीन रखे, और हम एक सदस्य हुआ तो अपने फैमिली मेंबर को न हो इसकी सावधानी बरते, तो इस रोकथाम के लिए हम सक्षम हो सकते हैं। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद।